चलिए तो जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को बताएंगे स्टैटिक जीके में आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि एग्जाम में बराबर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या बिहार पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये क्वेश्चन बराबर रिपीट कर रहा है। जैसे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप सबों को बताएंगे जो कि आगे एग्जाम जो अभी ग्रुप डी का हो रहा है उसके लिए भी लाभदायक होगा। उसके बाद सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस की भारी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा आने वाला है। उसके बाद एसएससी जीडी के लगभग 50,000 पोस्ट के लिए जो अप्लाई होगा, तो ये सारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1946 में। गठन कब हुआ था, 1946 में। अब जान लेते हैं गठन जो हुआ था किस कमीशन के आधार पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो याद रखना कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था भारत। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जो है ना हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है ना संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो है ना संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था, पहली बैठक ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कब हुआ था इस बात को याद रखना है। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी ना, ये दूसरी बैठक आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था उस बात को याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। किस मिशन योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में आया था। और इसी योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये बैठक कहाँ पर बुलाया गया था, इस बात को याद रखना है, ये दिल्ली में बुलाया गया था। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखिएगा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस बात को भी आप सबों को याद रखना है। एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये ओल्ड हो गया है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड होता है, तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना पूछ लेता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन आया है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, यह क्वेश्चन पूछा गया। मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, एग्जाम में कभी कभी मूल कर्तव्य की जगह मौलिक कर्तव्य दे देता है। तो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद याद रखना आप लोग को 51 क में है। किस अनुच्छेद में है, 51 क में है, इस बात को याद रखना है। और यदि भाग पूछा जाए किस भाग में होगा, तो भाग 4 के क में है। अब मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, वर्तमान में यदि पूछा जाए तो टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य है। किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था, संशोधन यदि पूछा जाए, संशोधन यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना मूल कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मतलब आजादी के समय नहीं था, ये 76 में लागू हुआ है। क्या याद रखना है, देखिए मूल कर्तव्य पहले हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में, हमारे देश में नहीं था, परंतु ये संशोधन जो हुआ था 42वां 1976 में, इसी संशोधन के तहत जो है ना अनुच्छेद 51 को और भाग 4 को में शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को। टोटल मूल कर्तव्य अभी कितना है, 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य पूछा जाए ना तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा,
बच्चों को जो है ना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यही 11वां जुटा था, इस बात को याद रखना है। और किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके रिपोर्ट के आधार पर जो ना स्वर्ण सिंह समिति इसी की रिपोर्ट के आधार पर जो ना हमारे संविधान में जो है ना मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, इस बात को याद रखना है। जिस समय शामिल किया गया था उस समय इसकी संख्या टोटल 10 थी, वर्तमान में पूछा जाए 11 होगा, और 11वां पूछा जाएगा कौन होगा? तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, समझ गए ना, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक पॉइंट और इसमें याद रख लीजिएगा, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से, रूस से लिया गया, या इन पर सोवियत संघ भी पूछा जाता है। सोवियत संघ याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे सोवियत संघ रह सकता है या रूस रह सकता है। मूल कर्तव्य पूछा जाएगा ना, कहां से लिया गया है? तो रूस या सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य को हमारे देश में। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या पूछा गया ना आपको, कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या अभी वर्तमान में यदि पूछा जाए तो 6 है। कितना है? 6 है। ये कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए, याद रखना है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। अब इसका अनुच्छेद पूछा जाएगा, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा 12 से 35 तक। किस आर्टिकल में है? तो 12 से 35 तक का जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। इसमें आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा, या इसी को छुआछूत बोलता है। अनुच्छेद 18 में लिखेगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत याद रखना, उपाधियों का अंत, या भारत रत्न भी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 आप लोगों को याद रखना है, बाल श्रम निषेध मतलब आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ना होटल, कारखाना, दुकान में काम पर नहीं लगा सकते हैं, या आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 40 याद रखना है। इसी में 40 नहीं, आपको 36 से कितना 12 से 35 तक, ये ना बस इतना याद रखिएगा। 3 ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? सदस्य की संख्या पूछा है ना, सदस्य की संख्या कितना आ जाएगा? टोटल 30। और 30 सदस्य जो होते हैं ना, ये 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य, इस बात को याद रखना है। प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य हो जाएगा? टोटल 30। और टोटल कहां से हो जाएंगे? तो ये लोकसभा में हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य की संख्या 30 होगा। 30 कहां से होगा? लोकसभा से होगा, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5वां आपसे कि वोट डालने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के तहत किया गया था। हम लोग जो वोट गिराते हैं ना, हम लोग जो मतदान करते हैं, मत जाते हैं देने के लिए, तो वो वोट डालने की पहले उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर जो है ना 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की संशोधन के तहत किया गया ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन संशोधन से ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो याद रखना है कि संशोधन के तहत 61वां संशोधन 1989 याद रखिएगा। संशोधन 1989, इस बात को याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 61वां संशोधन के तहत जो है ना ये वोट डालने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो किसने किया था? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया था। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया था। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? कम उम्र के पीएम कौन बने थे? तो याद रखिएगा वो बने थे राजीव गांधी। मात्र 26 साल की आयु में जो है प्रधानमंत्री पोस्ट को प्राप्त किए थे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। और सबसे कम उम्र में पीएम कौन बने थे? राजीव गांधी। और इन्होंने क्या किया था? 21 वर्ष से उम्र सीमा वोट डालने की घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को याद रखना है। संशोधन नंबर कौन होगा? 61वां संशोधन 1989। और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया था। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री
राजीव गांधी बने थे मात्र 26 साल की आयु में। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सबों को बताना है। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद में है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को या किसी भी जो कैदी होता है उसको क्षमादान किस आर्टिकल के तहत दे सकता है। क्षमादान करते होता है ना, मान वो सजा काट रहे हैं उसको क्षमा कर सकता है या उसको जो है ना सजा को कम कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्षमादान याद रखिएगा, क्षमादान है अनुच्छेद 72 में। कितना में है, अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। लेकिन ऐसा जो वो राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति है खुद से निर्णय लेंगे। जब तक संसद का सदस्य नहीं कहेंगे तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। संसद का सदस्य जो है ना वो निर्णय लेंगे और उसके निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। तो बात है वो संसद पर, इस बात को याद रखिएगा। अब है राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछा जाए तो 52 हो जाएगा। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति बनता है। और चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 54 याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उम्र याद रखना आप लोगों को 35 वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त भी होता है कि वो भारत का तो सबसे पहले नागरिक होना चाहिए, किसी विदेशी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है न्यूनतम उम्र सीमा उसकी 35 वर्ष हो, 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो। तीसरा कंडीशन है किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी कोई नौकरी नहीं करता हो। चौथा, ऐसे व्यक्ति को नहीं राष्ट्रपति बनाया जो मानसिक रूप से कमजोर हो या दिवालिया घोषित हो। मानसिक रूप से कमजोर का अर्थ होता है वो पागल उगल नहीं होना चाहिए मानसिक रूप से, और दिवालिया का अर्थ होता है कि बैंक उनका कर्जा उस पर नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं नीरव मोदी का आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा पैसा इंडिया में लेकर के विदेश भाग गए, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल कितने वर्ष होगा, तो 5 वर्ष का होता है। और इसका चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को टोटल सांसद कितना होना चाहिए, इसके पक्ष में सांसद होना चाहिए टोटल कितना, 100 याद रखिएगा, तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति बने हैं ना, 15वें राष्ट्रपति जो बने हैं उसका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये 15वां राष्ट्रपति जो बना उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू बने हैं, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला यदि पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो वो था आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ना, देवी सिंह पाटिल ये बनी थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पाटिल, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दूसरी महिला बन गई है द्रौपदी मुर्मू और पहली आदिवासी महिला बन चुकी है। और इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और पूछे भी जाते हैं। अब आपको राष्ट्रपति और 14वां उपराष्ट्रपति बना है, इस बात को याद रखना। 14वां उपराष्ट्रपति कौन बनी है, हाल फिलहाल में ही बने हैं, समझ गए ना, जगदीप धनखड़ याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, इस बात को आप लोग को याद रखना है। जगदीप धनखड़ जो है ना ये आपको बने हैं उपराष्ट्रपति, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, इस बात को याद रखना है। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति पूछा जाए क्षमादान कितना अनुच्छेद में, 72 के तहत, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। निर्वाचन कितना अनुच्छेद के तहत होगा, चुनाव राष्ट्रपति का 54 के तहत। उम्र होना चाहिए 35 वर्ष बनने के लिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। टोटल सांसद इसके पक्ष में कितना होना चाहिए, चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रपति जो लड़ेंगे 100 होना चाहिए। 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा और 14वां उपराष्ट्रपति बना है जगदीप धनखड़, इस बात को याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है आप लोग को कि अनुच्छेद 123 के तहत, मतलब अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 के तहत अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करता है। और एक संयुक्त अधिवेशन भी याद रखिएगा, संसद की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा का, संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक जो होती है उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति।
लेकिन अध्यक्षता की बात आएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो 108 याद रखना है। बुलाते कौन है तो राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7वां है आपसे। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा तो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और याद रखिए एक प्रकार का ये वकील होता है। देश में होता है महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर हम महान्यायवादी को भी लिखा देते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी यदि पूछा जाए, महान्यायवादी यदि आपसे पूछा जाए, इसका जो है इसकी नियुक्ति, इसको जो है नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में हो जाएगा तो 76 में हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। आर्टिकल अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। और भारत का प्रथम विधि कानूनी पदाधिकारी भी कहा जाता है महान्यायवादी को। भारत का प्रथम विधि कानूनी पदाधिकारी पूछा जाए किसे कहा जाता है, महान्यायवादी को कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो इसका 153 याद रखना है। राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति की यदि बात आएंगे कौन करेंगे तो राष्ट्रपति, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को याद रखना है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और किसी भी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा तो वो राज्यपाल हो जाएगा। केंद्र का सर्वोच्च पदाधिकारी पूछा जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में कितने भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है आपसे ये पूछा गया। भाग कितना है तो भाग है 5, सॉरी भाग 5 नहीं है, 5 नहीं 22 हो जाएगा। भाग कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो ना 22 की जगह आपको 25 भी आता है, तो याद करके आपको 25 भी याद रखना। क्यों, क्योंकि आपको 9 का क है, समझ गए ना, 4 का भी क है। तो इसी तरह जो है को करके जो बढ़ के जो 3 बढ़ा है क, इसीलिए 25 हो जाता है। 3 क है तो 3 क में 22 में 3 जोड़िएगा 25 हो जाएगा। एग्जाम में 22 ऑप्शन में तो ठीक है, अन्यथा यदि 22 नहीं रहेगा तो आपको 25 टिक करके आना है। तो एग्जाम में फंसा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 या 25। अब अनुसूची पूछा जाए कितना हो जाएगा, अनुसूची कितना हो जाएगा तो अनुसूची याद रखिएगा ये है आपको 12। टोटल अनुसूची कितनी है, 12 है। उसके बाद पूछा जाए भाषा कितना है भारतीय संविधान में, भाषा की संख्या भी पूछा जाए तो 22 हो जाएगा। क्या सब बोले हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 या 25। उसके बाद अनुसूची की संख्या कितनी है, 12। मूल संविधान में 8 था, 4 बढ़ा बाद में। और उसके बाद भाषा कितना है, 22। मूल संविधान में कितना था, 14 भाषा था, बाद में और ऐड हुआ है कितना, 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, 22। मूल में पूछा जाएगा तो 14 ही, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा 22 भाषा। और अनुसूची पूछा जाए मूल में तो 8, वर्तमान में 12 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमा आपसे क्या पूछा गया है। नमा क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें सदस्य कितना था, सदस्य यदि पूछा जाए सदस्य की संख्या कितनी, 7। समझ गए ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। समझ गए ना। अब भारतीय संविधान का जनक पूछा जाए, जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है, जनक भी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक कौन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो वहां आंसर आपको करके आना भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इस बात को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, इस बात को याद रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उम्र मात्र 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु यदि पूरा कर लेते हैं, 25 वर्ष की आयु यदि पूरा कर लेते हैं, 25 वर्ष की आयु यदि आपको पूरा हो जाएगा तो आप जो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन संसद का सदस्य होना जरूरी है, संसद का सदस्य होना क्या है, जरूरी है, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका कार्यकाल यदि पूछा जाए, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है,
5 वर्ष आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो 75, अनुच्छेद 75 के तहत जो क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इस बात को याद रखना है। पहला प्रधानमंत्री तो आप लोगों को पता ही होगा, पहला पीएम कौन बना था जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था? जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू बने थे, इस बात को याद रखना है। और पहली महिला प्रधानमंत्री एक ही महिला बनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी, याद रखना है, जिसकी हत्या 1984 ईस्वी में कर दी गई थी। पहला पीएम जे.एल. नेहरू। और पहला उप प्रधानमंत्री भी आप लोग को याद रखना, पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है ना, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, इस बात को याद रखना, एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उप प्रधानमंत्री पद का जो है ना उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। यदि उल्लेख रहता तो अभी भी उप प्रधानमंत्री रहती, लेकिन अभी भी नहीं है, तो इस बात को भी याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की उम्र सीमा कितना होना चाहिए बनने के लिए? 25 वर्ष। और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होगा। और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री बनते हैं। और पहला पीएम जे.एल. नेहरू और पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उसको कौन नहीं जानता है, कौन है? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ आप सबों के साथ जो है नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।